चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज में फ्लेक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना और पिंच करना। मतलब कि कुल मिलाकर के फ्रिज में हम किस प्रकार से गैस चार्ज कर सकते हैं, गैस चार्ज करते समय हमें किन किन प्रक्रियाओं को लेकर के कार्य करना चाहिए, किन किन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए जिससे बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिंग हो, बढ़िया तरीके से उसमें हम गैस चार्ज कर सकें और बढ़िया कूलिंग मिल सके। तो कौन कौन से वो तरीके हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, जो हमारी फ्रिज हो, एसी हो, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है, समझ लीजिए गैस चार्जिंग की प्रक्रिया लगभग सेम होती है। एक आध पॉइंट के डिफरेंट होते हैं, कुछ वर्ड डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रक्रियाएं सेम होती हैं। अब किसी भी सिस्टम में, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, उसमें ये मैकेनिकल सिस्टम हमने पीछे पढ़ा था ना। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम में जैसे ये सारे सिस्टम हमारे हैं, यहाँ पे पांचों सिस्टम हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये मैकेनिकल सिस्टम किस पे काम करता है, कैसे अगर इसमें हमें गैस भरना हो तो करेगा, कुल मिलाकर के समझिए कि फ्रिज ठंडा किस प्रकार से करती है, किस प्रकार से गैस चार्ज कर सकते हैं, किस प्रकार से पाइप के अंदर का कचरा निकाल सकते हैं, किस प्रकार से कहीं लीकेज है तो उसे सही कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से गैस को लॉक कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, किसी भी सिस्टम में, एसी हो चाहे फ्रिज हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें गैस चार्ज करते समय हमें 5 प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। देखिए गैस चार्ज करने का मतलब गैस भरना। एक बार इसके मैकेनिकल सिस्टम को देखिए, हमने पहले से इसलिए बना दिया टाइम बचे। एक बार थोड़ा सा सिस्टम को समझ लेते हैं कि कार्य क्या करता है। इसके मैकेनिकल भागों में टोटल 5 मैकेनिकल भाग होते हैं, ये सब में होते हैं, और ये 5 भाग मिलकर के फ्रिज ठंडा कर देती है, 5 भाग मिलकर के एसी ठंडा कर देती है, 5 भाग मिलकर के वाटर कूलर या डीप फ्रीजर ठंडा कर देता है। जिन 5 भागों में है क्या क्या, देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है यही, यह एक मोटर है, इसमें 3 पिने भी होती हैं, कॉमन होता है, रनिंग होता है और स्टार्टिंग होता है। इसका नाम होता है कंप्रेसर। क्या है ये? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर मोटर होता है। अब देखिए इसका कार्य क्या है कि जब हम इसमें पावर देते हैं ना, जब हम इसमें लाइट देते हैं, ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है। जो 3 लाइन देख रहे हैं ना, इसमें एक लाइन का नाम होता है इसमें सक्शन लाइन। क्या होता है? सक्शन लाइन। नाम से समझ में आता है ना, सक्शन मतलब खींचता है अपनी तरफ। तो यहां से ये गैस को क्या करता है? खींचता है। और इसके अलावा ये दूसरी एक लाइन है जिसका नाम है डिस्चार्ज लाइन। क्या नाम है? डिस्चार्ज लाइन। मतलब जहां से ये गैस को फेंकता है। तो सक्शन लाइन से हवा को यह खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर देता है। देखिए चार्जिंग लाइन बंद रहेगी अभी हम आज इसका यूज करेंगे कि कैसे हम इसमें प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, सारा काम यहीं से होगा। ठीक है। अच्छा, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है तो कहां जाती है? कंडेंसर में। ये जो हमारा दूसरा भाग है ना, जो फ्रिज के पीछे देखे होंगे लोहे की जाली ऐसे ऐसे करके मोड़ मोड़ के लगाई गई होती है ना, उसको बोलते हैं कंडेंसर। तो ये जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का कार्य क्या होता है? ये गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है, और गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में, मतलब भाप को पानी बनाता है। अब समझिए कि कोई भी अगर पानी है, पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, और उस भाप को ठंडा किया जाए तो पानी बनेगा। तो ये कंडेंसर वही कार्य करता है कि भाप को घुमा घुमा के इतना ठंडा करता है कि उसको पानी बना देता है। अब वो पानी के रूप में निकल के कहां जाएगा? देखिए ये दूसरा भाग हमारा क्या है? इसका नाम है कंडेंसर। क्या नाम है? कंडेंसर। ये तीसरा भाग है, इसका नाम हमारा है फिल्टर। क्या नाम है? फिल्टर। यानी कि फिल्टर करता है, मतलब छानता है, मतलब शुद्ध करता है। नाम से ही समझ में आता होगा ना कि फिल्टर। अच्छा, फिल्टर करता है मतलब छानकर शुद्ध करता है। उसके बाद ये तीसरा हमारा फिल्टर हो गया। चौथे नंबर का एक हमारा ये जो पार्ट है, इसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है? पाइप। ये कैपिलरी ट्यूब है। मतलब कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी पाइप होती है जिसकी लंबाई फ्रिज में 8 से 12 फीट होती है। इसकी लंबाई 8 से 12 फीट होती है फ्रिज में। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई फ्रिज में 8 से 12 फीट होती है, और इसका जो व्यास होता है, मतलब इसकी जो मोटाई होती है 0.22 mm या 0.23 mm या 0.36 mm की कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है। कहां पे? फ्रिज में। अच्छा, कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलती है। मतलब जब यहां से गैस जाती है ना तो बड़ी तेजी से जाती है, कहा कि पाइप इसको मोटी मोटी मिल जाती है, तो ज्यादा जगह मिल जाती है तो तेजी से ही जाएगी ना। जैसे आप ही अगर खाली रोड मिल जाए तो बड़ी तेज भगा के जाएंगे, लेकिन जहां पे घनी आबादी हो, जहां पे बहुत पतला रोड हो, वहां पे स्पीड तो कम करनी पड़ेगी ना। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है, और जब इसमें गैस जाती है ना तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये गैस को कंट्रोल करके आगे भेजता है। उसके बाद गैस कहां जाती है? ये 5वां भाग हमारा है जिसका नाम है एवापोरेटर। क्या नाम है? एवापोरेटर। यही है जो भाग हमारा ठंडा करता है।
ये पांचवा भाग है एवापोरेटर। यही है हमारा वो भाग जो ठंडा करता है। तो एवापोरेटर का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींचकर और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु हो, चाहे वहां कोई वस्तु हो, चाहे वहां की कोई स्थान मतलब कोई जगह हो, वहां की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देगा, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाएगी। ये एवापोरेटर। एवापोरेटर को लोग कूलिंग कॉइल के भी नाम से बोलते हैं। जब फ्रिज खोलते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला भाग सबसे ज्यादा ठंडा होता है ना, उसी को तो हम एवापोरेटर बोलते हैं। पानी बर्फ जमाना हो तो उसी में रखेंगे। मतलब ठंडा तो सिर्फ वही करता है फ्रिज में, जो नीचे के सब भाग है ना, ये सब तो उसकी वजह से ठंडा होते हैं, लेकिन ठंडा कौन होता है, सिर्फ एवापोरेटर। तो ये मैकेनिकल भाग हो गए। अब बात रही कि फ्रिज में जब हम गैस चार्ज करने जाते हैं, फ्रिज में जब हम गैस चार्ज करने जाएंगे तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाएंगे। देखिए, फिर से एवापोरेटर ठंडा करता है और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में, और यही क्रियाएं होती रहती हैं। इस हिसाब से तो ये फ्रिज कार्य करती है। अब बात रही कि इसमें हमें गैस चार्ज करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो गैस चार्ज करने के लिए हमारे 5 प्रक्रियाएं। सबसे पहली प्रक्रिया हमारी फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने का मतलब ये जो पाइपें हैं, ये जितनी भी पाइपें हैं, इन पाइपों के अंदर कहीं कोई कचरा तो नहीं जमा है, उस कचरा को हमें बाहर निकालना होगा। अब मान लीजिए कि हमें गैस भर देंगे, अब पहले से इसमें कचरा मौजूद हो तो क्या होगा, पाइप कहीं जाम हो जाएगी। जाम हो जाएगी तो गैस घूमेगी, नहीं घूम पाएगी ना, गैस रुक जाएगी। और गैस रुक गई तो क्या होगा, फ्रिज ठंडा करेगी, ठंडा नहीं करेगी। इसलिए क्या करना होगा, सबसे पहली प्रक्रिया हमारी फ्लैक्सिंग करना, मतलब इसके अंदर से कचरे को बाहर निकालना। दूसरे नंबर पे हम इसमें करेंगे प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि पूरे सिस्टम की पाइप है, जितनी पाइप है घूम घूम के, चाहे जैसे भी है, ये पाइप कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो क्या होगा, फ्रिज में हम गैस भर देंगे और लीक होगा तो गैस फिर से उड़ जाएगी, फिर गैस भरेंगे फिर उड़ जाएगी, फिर भरेंगे फिर उड़ जाएगी। मतलब सबसे पहले हमें कचरा साफ करने के बाद इसका लीकेज चेक कर लेना चाहिए कि कहीं लीक तो नहीं है। जब लीकेज चेक हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे हम करेंगे इसका वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर की नमी को बाहर निकालेंगे। मतलब वातावरण की अगर हवा की नमी इसमें रह जाए तो उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे। और चौथे नंबर पे है गैस चार्ज करना, यानी कि इतना काम करने के बाद पहले कचरा साफ करेंगे, फिर लीकेज चेक करेंगे, फिर नमी को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसमें हम गैस भरेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में पिंच कर देंगे, मतलब पूरा लॉक कर देंगे, मतलब कस्टमर को बना करके दे देंगे, भैया ले जाइए आपकी फ्रिज तैयार हो गई है, बढ़िया काम करेगी। तो ये 5 सिस्टम है। सबसे पहला प्रक्रिया हमारी क्या है, फ्लैक्सिंग करना। इसको हम समझते हैं। फ्लैक्सिंग करने का मतलब क्या होता है, सिस्टम की पाइपों में से कचरे को बाहर निकालने की क्रिया को फ्लैक्सिंग कहते हैं। यानी एसी फ्रिज की जो पाइपें होती हैं, उन पाइपों के अंदर अगर कहीं पे कचरा जमा हो जाए तो उसको बाहर निकालने की क्रिया को हम फ्लैक्सिंग कहते हैं। इसमें क्या है, देखिए, फ्लैक्सिंग करने के लिए हम 2 जगह से करते हैं। फ्लैक्सिंग इसमें 2 जगह से करते हैं, एक तो कंडेंसर की फ्लैक्सिंग और दूसरी एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। एक कंडेंसर की और दूसरी एवापोरेटर की, सिर्फ 2 ही फ्लैक्सिंग करते हैं। और मतलब 2 ही जगह के कचरे को हम बाहर निकालते हैं। पहली बात, कंप्रेसर में कचरा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद की पावर है ना, खुद की ताकत है। इसके अंदर कचरा आएगा, सक्शन लाइन से डिस्चार्ज से धकेल के कम से कम कंडेंसर तक तो पहुंचा ही देगा। तो हम कंडेंसर को फ्लैक्स कर लेंगे। फिल्टर को जब जब हम गैस चार्ज करते हैं बदल देते हैं। कैपिलरी ट्यूब चोक नहीं होती, अगर इसके अंदर जरा भी कचरा गया तो ये तुरंत चोक हो जाएगी, मतलब तुरंत ये पाइप बंद हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पतले व्यास की होती है। और एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करेंगे, यानी दूध जवान है ना, कंडेंसर एवापोरेटर, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों को हम साफ करना सीखेंगे कैसे। देखिए, कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट, कंडेंसर आउटपुट और इनपुट समझिए, मतलब किसी चीज में जहां से गैस आती होगी वो इनपुट है और जहां जाती होगी वो आउटपुट है। डिफरेंस समझ रहे ना, मतलब जैसे ये अगर इंक है, अगर हम इधर से इसमें इंक भरते हैं और इधर से निकलता तो हम कहते हैं इनपुट है, इधर आउटपुट है। मतलब जहां से आती है वो इनपुट है, जिधर जाती है वो आउटपुट है। उसी तरह से ये कंडेंसर है, ये हमारा जो लोहे की जाली है ये कंडेंसर है। कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर, कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर लगा है ना। देखिए, कंडेंसर के इनपुट में क्या लगा है, कंप्रेसर, कंडेंसर के आउटपुट में क्या लगा है, फिल्टर। तो सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को यहां से हम काट देंगे। चाहे तो काट देते हैं ट्यूब कटर से, और चाहे तो वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देते हैं। लेकिन अब वेल्डिंग गन से अगर कभी गर्म करके अलग करने जा रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए, खाली चार्जिंग पाइप पहले खोल देना चाहिए। अगर ये पाइप नहीं खोलेंगे तो क्या होगा कि पता चला इसमें पहले से गैस है, और गैस है तो वेल्डिंग गन से पाइप को गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो जैसे ही ये जोड़ ढीला होगा गैस यहीं से बड़ी तेजी से निकलेगी, तो लोग कहेंगे विस्फोट कर गया, बड़ा नुकसानदेह हो गया, मतलब समझिए खतरनाक हो गया। तो ध्यान क्या देना है, बस यही कि ये जो चार्जिंग लाइन है ये पैक नहीं, ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये खुली होनी चाहिए।
चाहिए ताकि इसके अंदर हवा नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। हवा बाहर निकालिए, तब जाकर के इसको वेल्डिंग गन से गर्म करके इसको अलग कर देंगे। ठीक है, अच्छा अलग कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इस फिल्टर का देखिए जब हम इसको अलग कर देंगे, ये फिल्टर समझिए हटा करके हम दूसरी तरफ कर देते हैं। कुछ ये इसका जो आकार है कुछ इधर हो जाएगा, मतलब समझिए ये फिल्टर हमारा यहां हो गया, यहां पे हमने फिल्टर को रख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को चाहे तो काट के या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर दिए। उसके बाद जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर, यही फ्रिज वाला कंप्रेसर, अलग से कोई कंप्रेसर नहीं, फ्रिज वाला कंप्रेसर, इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे। और जब ये कंप्रेसर चालू करेंगे तो ये क्या करेगा, हवा को सक्शन लाइन से क्या करेगा, खींचेगा। हवा को सक्शन लाइन से क्या करेगा, खींचेगा। अच्छा एक बात और डाउट रहेगा कि सक्शन लाइन में हवा पाएगा कहां से, तो हवा कहां से पाएगा, देखिए यहां से इन पाइपों से होते हुए हवा खींचेगा और खींचेगा खींचेगा खींचेगा, तो यहाँ फिल्टर वाला मुंह खुला रहेगा ना, तो यहां से हवा पाएगा और खींचेगा। और अगर ये मुंह बंद आई चार्जिंग लाइनियां पहले खोल दिए थे ना, तो यहां से भी तो हवा को खींच सकता है। सक्शन और चार्जिंग दोनों एक होती है, ये आपको कंप्रेसर में बता दिया गया ना, तो ये चार्जिंग लाइन से भी हवा खींच सकता है और यहां फिल्टर से भी खींच सकता है, दोनों जगह से हवा खींच पाएगा। तो कंप्रेसर को ऑन करेंगे और गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा। डिस्चार्ज लाइन से गैस को क्या करेगा, बाहर करेगा। यहां से डिस्चार्ज लाइन से क्या करेगा, बाहर करेगा। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कहां जाएगी, कंडेंसर में। अब कंडेंसर में हवा घूमते 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 यहीं से क्या होगा, बाहर निकलेगी। अब देखिए थोड़ा ना वेपर से द्रव में बदल देगा, भाप को पानी बना देगा। वातावरण की हवा को भाप को पानी थोड़ी ना बना सकता। अगर ये वातावरण की हवा को भाप से पानी बना देता तो बोरिंग करने की क्या जरूरत है। बेटे कंप्रेसर रखिए, कंडेंसर रखिए, इधर से हवा खींचेगा उधर पानी फेंकेगा, ऐसा होता ना। लेकिन यहां पे नहीं, ये सिर्फ ये जो वेपर से द्रव में बदलने की क्रिया होती है ना कंडेंसर की, ये सिर्फ फ्रियान गैस के साथ होती है। मतलब जो गैस चार्ज करते हैं फ्रिज में ना, सिर्फ उस गैस के साथ होती है। तो इस कंप्रेसर को हम अगर चालू करेंगे, इस सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, कंडेंसर में घूमने के बाद वही हवा यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी, उड़ेगी, हवा में उड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को ना ये हाथ के अंगूठा लगा करके और इसको हम ऐसे दबा लेंगे। समझ गए कैसे दबाएंगे ना, यानी कि सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट के या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे, और फिर कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर न भर जाए। जब इसको दबाए रखेंगे तो भाई जब हवाइया फेंकेगा तो कहां जाएगी, कंडेंसर में भरेगी ना। कंडेंसर यहां से बाहर निकलने नहीं दे रहा है क्योंकि हम इसको दबाए हुए, तो इसको तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर न भर जाए। अभी डाउट कि प्रेशर पूरा भर जाएगा तो पता कैसे चलेगा, नहीं आपसे ये खुद बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपके बस की बात नहीं कि आप इसको दबा रखें कि हाँ नहीं हम पूरा दबा लेंगे, हम पूरा बाहुबली है, इसको देर तक दबा सकते हैं कि हवा निकलने नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कितना भी दबा लीजिए लेकिन ये हर हाल में बाहर फेंकेगा। लेकिन एक बात और कि कभी भी इसको बहुत ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, यानी ये ताकत नहीं आजमानी चाहिए। इसका कारण क्या है, अगर आप इसको बहुत तेज दबा लेंगे ना, हवा के साथ साथ ये कंप्रेसर का तेल भी निकल के चला जाएगा इसमें। तो क्या करना होगा हमें फ्लेक्सिंग करने के लिए, देखिए कंडेंसर की फ्लेक्सिंग अभी हो रही है कि कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट के या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे, कंप्रेसर को चालू करेंगे और कंडेंसर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा तो क्या करेंगे, हाथ के अंगूठे को इसे झटके से हटाएंगे। झटके से हटाने में पता चल रहा है क्या होगा, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे और जैसे ही हटाएंगे इसके अंदर जो प्रेशर था, प्रेशर के साथ इसके अंदर का कचरा भी बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं एक बार निकाल दिए झटके से पूरा कचरा उचड़ा साफ हो गया, नहीं नहीं, एक बार में नहीं, इसको कम से कम आधा घंटा करना है। आधा घंटा मतलब ऐसे दबाना है, प्रेशर भर जाए छोड़ दीजिए, फिर दबाना है, प्रेशर भर जाए छोड़ दीजिए, फिर दबाना है, प्रेशर भर जाए छोड़ दीजिए। ये ऐसे कर करके कम से कम 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा तक ऐसे फ्लेक्सिंग करना है। तो इस अवस्था में क्या होगा, हमारा धीरे धीरे ये कंडेंसर की पाइप बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको लग रहा होगा ना कि कोई भी चीज अगर हवा इसमें भरी जाएगी, जब हम झटके से छोड़ेंगे तो हवा के साथ इसके अंदर जो कुछ कचरा वगैरह होगा वो भी तो बाहर निकल ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये साफ हो जाएगा। एक चीज और, कभी कभी इस कंडेंसर में कोई ऑयल वगैरह होता है तो वो ऐसे फ्लेक्सिंग करने से बढ़िया से नहीं निकल पाता है। इस अवस्था में इसकी पाइप को वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं। अगर वेल्डिंग गन से हम हल्का हल्का गर्म करते रहो और यहाँ फ्लेक्सिंग करते रहे तो क्या होगा, इसके अंदर कहीं ऑयल मतलब तेल वगैरह होगा तो वो क्या करेगा, वो पिघलेगा, या नमी ही जमी होगी तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पिघलेगा और यहाँ से फ्लक्स करते रहेंगे तो क्या होगा, पिघल के वो बाहर निकल जाएगा। तो हवा के साथ प्रेशर के साथ कचरा इसके अंदर का बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जब इसके अंदर का पूरा कचरा बाहर निकल गया, ये कंडेंसर है हमारा, और कंडेंसर
कंप्रेसर के अंदर का पूरा इतना का पूरा कचरा बाहर निकल गया। देखिए कंप्रेसर में तो कचरा होता नहीं है, कंडेंसर को हमने साफ कर दिया। अब कंडेंसर को साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम में नया एक फिल्टर लगाएंगे। जो फिल्टर था ना जो पहले वाला है, इसको निकाल के बदल देंगे। देखिए इसको क्यों बदल देते हैं अभी हम समझते हैं कि इस फिल्टर को अब हम निकाल के बदल देंगे, यानी नया फिल्टर प्रयोग करेंगे। जब जब हम फ्रिज में या एसी में गैस चार्ज करते हैं फिल्टर को हर बार बदल देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि फ्रिज या एसी में हम जब जब गैस चार्ज करते हैं हर बार फिल्टर को बदल देते हैं। ये क्यों फिल्टर को बदल देते हैं, देखिए ये फिल्टर का कार्य क्या है, कचरे को छानना मतलब शुद्ध करना। और ये कंडेंसर के बाद लगा होता है, तो कंडेंसर में जितना कचरा होता है वो सब का सब फिल्टर में आकर के रुका रहता है। कंडेंसर में जितना कचरा होता है वो सब का सब फिल्टर में आकर के रुका रहता है। और जब हम फिल्टर को ही बदल देते हैं तो फिर इसमें कचरा होने का चांस ही नहीं रह जाता, क्योंकि इसके अंदर से कचरा होता नहीं है। तो अगर हम फिल्टर बदल देते हैं तो इसके अंदर का भी कचरा साफ हो गया। अब देखिए ये हमारा कंडेंसर साफ हो गया, फिल्टर को हमने बदल दिया, कैपिलरी ट्यूब जैसे जैसे हमने खोला था वेल्डिंग करके इसको पुनः जोड़ दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें फ्लैक्सिंग करना है एवापोरेटर की। ये एवापोरेटर है ना, अब हमें एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करने के लिए सर्वप्रथम एवापोरेटर के आउटपुट है, आउटपुट वाली पाइप है, ये कैपिलरी ट्यूब वाले पाइप, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो एवापोरेटर के आउटपुट यहां से देखिए, इस पाइप को हम थोड़ा सा दूसरे साइड से यहां से बना देते हैं। एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन से अलग कर देंगे। यहां से काट के हमने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद ये जो एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप है ना, इसको हम क्या करेंगे, हाथ के अंगूठे से दबाएंगे। ये जो एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप है इसको हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाएंगे और इसको तब तक दबाए रखेंगे उसी तरह से। इसको दबाएंगे और दबाने के बाद सबसे पहले तो कंप्रेसर को चालू भी तो करना है। सबसे पहले एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। और उसके बाद यहां से क्या करेंगे, कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे यानी कि ऑन करेंगे। उसके बाद एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें से पूरा प्रेशर ना निकल जाए। जब इसमें से पूरा प्रेशर निकल जाएगा तो क्या करेंगे, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, धीरे से नहीं। झटके से हटाने का क्या मतलब हुआ कि तेजी से हवा इसमें से बाहर निकले ना, तो हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए। जिस प्रकार से हमने कंडेंसर को फ्लक्स किया उसी प्रकार से एवापोरेटर को करना है। बस यह प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए। एवापोरेटर को भी हम फ्लक्सिंग करते समय इसकी पाइपों को भी हम वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं। गर्म करने से क्या होगा, कहीं पर कोई नमी या ऑयल वगैरह होगा तो वो कहीं जमा होगा, तो जब गर्म करेंगे तो पिघलेगा, पिघलेगा तो बाहर निकलेगा, तो पिघल करके बाहर निकल जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार से जब इसके भी फ्लैक्सिंग कंप्लीट हो जाए, जब लगे कि हाँ एवापोरेटर में अब कोई कचरा नहीं रह गया या एवापोरेटर से अब कचरा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए ये जो पाइप हमने जो काटी थी ना सक्शन लाइन वाली पाइप को, इसको हम फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर से जैसे हमने खोला था वैसे ही वेल्डिंग करके इसको जोड़ देंगे। अब देखिए अभी हमने क्या किया, एक काम किया कि इसके पूरे सिस्टम की पाइपों का कचरा हमने साफ कर दिया। देखा आपने ना, कंडेंसर को फ्लैक्सिंग किया, फिल्टर को हमने बदल दिया, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करती, इसको हमने कुछ नहीं किया। अगर ये कैपिलरी ट्यूब जाम रहती तो जानते हैं जब हम यहां से एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो यहां पे गैस नहीं आती, क्योंकि यहां जो गैस आएगी वो खींचेगा कहां से, या तो है सक्शन लाइन या तो है चार्जिंग लाइन। लेकिन अगर दोनों लाइनों से खींच भी रही है तो हवा यहां डिस्चार्ज लाइन से निकल करके कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर होते हुए तभी यहां आएगी। अगर ये कैपिलरी ट्यूब कहीं पे जाम है तो हवा को यहां आने नहीं देगी। तो यहां पे हम फ्लैक्सिंग अगर कर रहे हैं और अगर ये कहीं जाम है तो कैपिलरी ट्यूब भी हमें बदलना चाहिए, उसको पहले हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी भी हवा आ रही है, यहां से थोड़ी थोड़ी भी अगर हवा आ रही है तो इसको फ्लैक्सिंग करिए। वो हवा थोड़ी देर 1 से 2-3 मिनट में 2-3 बार में समझिए वो सही हो जाता है। मतलब अगर इसमें थोड़ी थोड़ी अगर हवा क्रॉस कर पा रही है तो 2-3 बार आप फ्लैक्सिंग करेंगे, सही हो जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, फ्लैक्सिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी पाइप को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी तक हमने सबको साफ कर लिया। हमने बताया कंप्रेसर में कचरा होता नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद की पावर होती है। कंडेंसर की फ्लैक्सिंग कंडेंसर के आउटपुट में करते हैं, फिल्टर को हमने निकाल के नया लगा दिया, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग ऐसा भी समझ सकते हैं, इन दोनों की एक साथ हो गई। और उसके बाद ये गैस आ गई सक्शन लाइन में। अब देखिए ये जो हमारा सिस्टम हो गया, पहली प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई, फ्लैक्सिंग करना मतलब इसके अंदर से कचरा को हमने साफ कर दिया। अब इसके बाद दूसरी प्रक्रिया हमारी क्या है, प्रेशर चढ़ाना। अभी प्रेशर चढ़ाना, प्रेशर क्यों चढ़ाते हैं, लीकेज चेक करने के लिए। देखिए
पहली जो प्रक्रिया है उसमें हमने क्या किया, फ्लेक्सिंग किया। और फ्लेक्सिंग करने के लिए पाइप को हमने दो जगह से यहां काटा था और एक जगह यहां काटा था, 3 जगह से पाइप को काट दिया था और काट करके दोबारा वेल्डिंग करके जोड़े हैं। तो जो हमने नया जोड़ अभी बनाया है वो जोड़ कहीं लीकेज तो नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमने अभी अभी जोड़ा है इसी जोड़ में लीकेज हो जाए। पहले की लीकेज की तो बातें छोड़िए, लेकिन जो हमने आज जोड़ा है इस जोड़ में अगर लीकेज हो जाए तो क्या करेंगे। इसीलिए पहले फ्लेक्सिंग करने के बाद हम प्रेशर चढ़ाते हैं कि अब हम इसमें प्रेशर भरेंगे और इसको चेक करेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं है। प्रेशर भरने का मतलब समझ रहे हैं, पंचर चेक करना। पंचर चेक करने का मतलब, लीक चेक करने का मतलब, जैसे साइकिलिया ट्यूब जब पंचर होता है तो क्या करते हैं, ट्यूब में हवा भर लेते हैं, अब पानी में डुबोते हैं, तो जहां से पंचर होता है वहां क्या होता है, बुलबुला निकलता है। तो हम कहते हैं हाँ पंचर मिला। एक पंचर की जगह कभी कभी 2-2 पंचर निकल जाते हैं ना, मतलब 2-2 जगह लीकेज हो जाता है। तो वही हमें इसमें चेक करना है कि ये कहीं तो पंचर नहीं ना, ये भी पंचर हो गया तो जैसे साइकिल नहीं चलती वैसे यो नहीं चलता है। पंचर हो जाएगा, गैस उड़ जाएगी, गैस नहीं रहेगी तो हवा नहीं रहेगी, तो ये कार्य नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें प्रेशर चढ़ाना है। अब देखिए प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें कुछ और चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए सबसे पहले तो हमको एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है। ये वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है, ये फ्रिज का कंप्रेसर है जो हम देख रहे हैं ना, ऐसे ही होता है, समझिए यही होता है। अगर इसको हम निकाल लिया जाए बाहर तो बस ये वर्कशॉप बना लेते हैं। ये मिस्त्री लोग अपने पास रखते हैं, हमेशा जरूरी है ये, ठीक है। इसके बिना भी समझिए सर्विस नहीं हो सकता, तो एक कंप्रेसर बहुत जरूरी है रखना साथ में। तो कंप्रेसर को हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम यहां पे कंप्रेसर बना रहे हैं, जैसे हमारा ये अलग से एक कंप्रेसर हो गया, ये वही कंप्रेसर है जैसा वो है वैसा ही ये भी कंप्रेसर है, ठीक है। जैसा वो वाला कंप्रेसर है फ्रिज वाला, वही कंप्रेसर ये भी है। इसकी लाइनों की अगर हम बात करें तो देखिए हम यहां लिख देते हैं DL, मतलब समझिएगा, आपको समझिएगा इसको कि ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन, हमने ये इधर लिख दे रहे हैं SL, मतलब ये सक्शन लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है, और इधर हम बना देते हैं चार्जिंग लाइन। देखिए ऐसा मत समझिएगा कि नहीं सक्शन लाइन यहाँ, इसमें चार्जिंग यहाँ, डिस्चार्ज यहाँ, ऐसी बात नहीं है। किसी में किसी भी तरफ लाइन हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने इसमें भी बदल दिया। इधर ये डिस्चार्ज लाइन लिख दिया, ये सक्शन लाइन लिख दिया, आगे जोड़ने में आसानी होगी ना, इधर पाइप ले जाना, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ भी डिस्चार्ज लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, सबसे पहले हमें एक वर्कशॉप कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो गया हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। क्या है, वर्कशॉप कंप्रेसर, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या है, देखिए इसके बाद इसमें एक गेज लगाना है। वो जो गेज हम चाहे तो मैनीफोल्ड वाल्व लगा सकते हैं जिसमें दोनों है, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज, और चाहे तो हम एक लगा सकते हैं, दोनों भी लगाना आप जान सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक लगाएंगे, समझने में ज्यादा आसानी होगी। एक लगाने का मतलब देखिए ये गेज है, ये गेज यहाँ पर हम बना रहे हैं, और ये गेज की देखिए इस प्रकार से गेज है, और ये घड़ी के आकार का ऐसे होता है, आपने देखा ना। यहाँ पे जो हम गेज लगाएंगे प्रेशर गेज लगाएंगे। कौन सा, प्रेशर गेज। क्या करना है हमको, इसमें प्रेशर भरना है ना, इसका लीकेज चेक करने के लिए, तो एक गेज हमारे पास इसकी आवश्यकता पड़ेगी। गेज में देखेंगे ऐसे दाहिने साइड में हैंडल भी बना होता है, इसको हम ऑन ऑफ करते हैं। तो करना क्या होगा हमको, अब एक कंप्रेसर की आवश्यकता है, एक गेज की आवश्यकता है। इसके बाद यहां पर देखिए क्या लगाना होगा, एक NRV वाल्व आता है, NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व कैसे होता है, जैसे गाड़ी में होता है ना छुच्छी, मतलब समझते हैं, जहां से हम हवा भरते हैं उसकी पिन को जब हम दबाते हैं तो हवा निकलने लगती है ना, चाहे बाइक का हो चाहे बड़ी गाड़ियों का, सबकी वैसे ही होती है ना, उसी तरह से इसमें भी लगेगा। एक NRV वाल्व होगा, चूड़ीदार होगा, टूल्स में हमने दिखाया भी था उसको। तो ये क्या होगा, यहीं पे उसमें चूड़ी बनी होगी, मतलब यहाँ पे हम नट को टाइट कर सकते हैं, तो इसमें ये लगा देना होगा। या कुछ फ्रिजों में आपको पहले से लगा हुआ भी मिल जाएगा। देखिए कंपनी से जब हम खरीद के फ्रिज लाते हैं ना, ये NRV वाल्व कंपनी नहीं देती, कहा कि 30 रुपये का आता है ना, कंपनी 30 रुपये भी बचा लेती है, पिंच करके दे देती है। पिंच करने का मतलब पाइपिया पूरा दबा के दे देती है, ताकि इसमें से अब गैस लाक ना हो। अब दोबारा हमें गैस चार्ज करना तो पाइपिया को काटना पड़ता है, काट के दूसरी छोटी सी पाइप अलग से इतना बड़ा जोड़ लीजिए, या सीधे NRV वाल्व जोड़ दीजिए, तब ये काम करता है। तो यहां पे ये हो गया। अच्छा, ये वर्कशॉप कंप्रेसर हो गया हमारा, और ये क्या हमारा है, कंपाउंड गेज। कौन सा गेज है ये हमारा है कंपाउंड गेज, सॉरी प्रेशर गेज है। यहाँ पे प्रेशर गेज रहेगा ना, क्योंकि अभी तो प्रेशर भरना है, केवल प्रेशर भरते समय प्रेशर गेज का यूज करेंगे, कंपाउंड गेज का नहीं। और प्रेशर निकालते समय और गैस चार्ज करते समय हम कंपाउंड गेज का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दें, अगर हमारे पास केवल कंपाउंड गेज है तो हम सारे काम कर लेते हैं, प्रेशर गेज की कोई इमरजेंसी नहीं है कि नहीं हाई जोन प्रेशर भरने जा रहे हैं, क्या ये बिना प्रेशर गेज के हो सकता है सर, केवल कंपाउंड गेज से कर लीजिए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कौन सा गेज अभी है, प्रेशर गेज। लिखने के लिए तो हम नियम से ही बताएंगे कि ये प्रेशर गेज होगा।
अच्छा, उसके बाद देखिए ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप है ना, तो सबसे पहले हम रबड़ की चार्जिंग पाइप, जो हमारी रबड़ वाली पाइप होगी चार्जिंग पाइप, उस पाइप का एक सिरा वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ेंगे और डिस्चार्ज लाइन से दूसरी जो पाइप, इस पाइप का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जा करके हम कहां जोड़ेंगे? अपने गेज में, प्रेशर गेज के साइड वाले में जोड़ेंगे। नीचे वाले में नहीं जोड़ना है, साइड वाले में जोड़ना है, क्योंकि जो नीचे वाला होगा ना यही तो बताएगा कि इसमें कितना प्रेशर भरा है। तो नीचे वाले को देखिए, एक पाइप को हमने यहां जोड़ दिया, अब ये जो नीचे वाला बचा इसको यहां से ले जा करके और ये जो हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइप को ले जा करके एनआरवी वाल्व में क्या करेंगे? टाइट कर देंगे। अब देखिए चार्जिंग पाइप कैसी होती है आप जानते हैं ना, चार्जिंग पाइप में रबड़ की पाइप और इसके दोनों सिरों पे चूड़ीदार नट लगे होते हैं, तो यहां पे नट लगा रहेगा, इसको हम टाइट कर देंगे। और यहां पर देखिए ये जो नीचे का सिरा है इसमें हम लगा करके टाइट कर दिए। यानी कि देखिए सबसे पहले ये क्या हुआ, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। और यहां से देखिए जब अब क्या करेंगे, ये सिस्टम का कंप्रेसर हमारा ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। वर्कशॉप कंप्रेसर है, वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हमने एक रबड़ की चार्जिंग पाइप लगा के गेज तक पहुंचाया, गेज का दूसरा सिरा ले जाकर के हमने एनआरवी वाल्व में जोड़ दिया, जो कि हमारे फ्रिज के सिस्टम से ज्वाइंट है, तो ये जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, ये फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा मतलब ऑफ रहेगा, फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा मतलब ऑफ रहेगा। और क्या करना है, ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर है अब हमें इसको चालू करना है, ऑन करना है। और जब इस वर्कशॉप को ऑन करेंगे तो क्या होगा, पहले था इस सक्शन लाइन से हवा को क्या करेगा? खींचेगा। सक्शन लाइन से हवा को क्या करेगा? खींचेगा। और डिस्चार्ज लाइन से क्या करेगा? फेंकेगा। और जब डिस्चार्ज लाइन से हवा निकल के जाएगी तो कहां जाएगी? देखिए यहां से इस गेज में जाएगी, और गेज में यहां पे सुई रहेगी, ऐसे इस पे सुई रहेगी, लिखा रहेगा ऐसे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ऐसे करके इसमें नंबर लिखा रहेगा। अब देखिए जब ऐसे लिखा होगा इसमें सुई चलेगी ऐसे, तो जब ये चालू करेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर, ये डिस्चार्ज लाइन से हवा निकल के जाएगी इस गेज में, और जितना इधर से फिर निकल करके साइड से जाएगी और यहां से हो करके पूरे सिस्टम की पाइपों में, पूरी पाइपों में हवा भराएगी। देखिए ये बंद है कंप्रेसर, लेकिन इसकी पाइपों में हवा भराएगी ना। काहे है जो मोटर लगाए ना, समझिए ये खाली मोटर समझिए, अगर यहां पंप लगा दे, हम यही सीधे पंप लगा दें और उससे हवा भरे तो इसकी पाइप में हवा भराएगी कि नहीं भराएगी? भराएगी ना। ये वही काम कर रहा है, लेकिन हम इसे मोटर लगा के कर रहे हैं, बस यही डिफरेंट है। समझिए यहाँ पंप लगा के अगर हम हवा भरें तो भर देंगे, उसी तरह से हम यहाँ मोटर लगा के हवा भर रहे हैं। मोटर चलेगा लाइन से, ये हवा को खुद खींचेगा और खुद फेंकेगा, फेंकेगा तो वहीं से पाइप लगा के हम हवा को गेज के द्वारा ले जा करके सिस्टम में लगा देते हैं। गेज क्यों लगाते हैं? ये बताए कि कहीं हवा ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो पाइप फट जाएगी। मतलब पाइप को फटने से बचाने के लिए हम ये गेज लगाते हैं, ताकि देख सकें कि कितना प्रेशर हम भर रहे हैं। तो इसको भरना कितना चाहिए? 200, 250 मैक्सिमम भर दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हवा नहीं भरना चाहिए। अब देखिए इसका कोई नियम नहीं कि हमें कितना भरना चाहिए, ज्यादा बस ना हो। ज्यादा कैसे पता चलेगा कि ना हो? 200, 250 बस ये मैक्सिमम समझिए। उससे ज्यादा भरने पे क्या नुकसान हो सकता है? पाइप कहीं पे हल्का रहेगी, जहां कहीं भी हल्का उसका लोड पड़ेगा वहीं से क्या करेगी? लीक कर देगी, छोड़ देगी। जैसे मान लीजिए चाहे यहां हो, चाहे यहां पूरे कंडेंसर में हो, ऑपरेटर में, फिल्टर में, कैपिलरी में, कहीं पर भी अगर हल्का पड़ा, मतलब उसकी जो बॉडी है वो हल्की पड़ी, तो वहीं पे लीक कर जाएगा, मतलब वहां पे प्रेशर मार देगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रेशर हम कैसे भर रहे हैं, ये समझ में आया आपको? सबसे पहले देखिए ये पूरा फ्रिज का सिस्टम है, इसमें ये चार्जिंग लाइन है यहाँ पे, और ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर, एक हम अलग से कंप्रेसर लिए। ये कंप्रेसर को चालू करेंगे, डिस्चार्ज लाइन से होते हुए रबड़ की चार्जिंग पाइप लगाएं, गेज तक पहुंचेगा, और गेज का जो हैंडल है ये क्या है? खुला हुआ है, ऑन है। तो यहाँ से हवा निकल करके जाएगी इस रबड़ वाली चार्जिंग पाइप से इस एनआरबी वाल्व में, और यहाँ से होते हुए पूरे सिस्टम में, मतलब पूरे फ्रिज में हवा भराएगी। यहाँ से हवा होते हुए पूरे फ्रिज में हवा भराएगी, तो ये गेज का सुई क्या होगा? ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। इससे हमें क्या पता चलेगा? इसमें प्रेशर भर रहा है, इसकी सुई जो है वो ऊपर जाएगी ना, मतलब इसमें प्रेशर भर रहा है। और जब इसका प्रेशर 200 तक पहुंच जाए, मान लीजिए कि 200 तक, ज्यादा नहीं पहुंचाना, इसको 200 तक पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले गेज का जो हैंडल है ना, इसको क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। अच्छा भाई, गेज का हैंडल बंद कर देंगे, अब क्या होगा? गेज का हैंडल को हमने क्या किया? बंद कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? कंप्रेसर वो बंद कर देंगे, कंप्रेसर भी बंद कर दिया। उसके बाद इस पाइप को हम खोल करके यहां से निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे। अच्छा, पाइप को अगर हम खोल के निकालेंगे तो क्या लगता है? इसके अंदर जो हवा भरी जा चुकी है वो उड़ जाएगी? नहीं उड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाई देख रहे हैं, हाई गेज का हैंडल बंद कर दिया गया। हैंडल जब बंद कर दिया गया तो हाई लॉक कर देता है इसको, तो यहां से हवा बाहर नहीं निकलती। नीचे का संपर्क सुई से होता है ना, इसलिए ये सुई बताती रहेगी कि कितना इसमें हवा है। तो हमें अब क्या करना होगा? हमें अब 5, 10, 15 मिनट तक वेट करना होगा, मतलब इंतजार करना होगा। इंतजार करेंगे, देखेंगे कहीं हाई सुइया तो नीचे नहीं जा रही है। अगर ये सुई पता चला धीरे धीरे नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? समझ गया ना कि इसका मतलब अगर सुई धीरे धीरे नीचे जा रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है।
और अगर ये सुई नीचे नहीं जा रही है तो इसका मतलब लीकेज नहीं है, नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। बात समझ में आई? यानी कि अगर ये सुई धीरे धीरे नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, लेकिन अगर ये सुई नीचे नहीं जा रही है तो इसका कोई बात नहीं है कि इसमें सिस्टम में कहीं लीकेज नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी लीकेज है और सुई नीचे जा रही है तो अब पता कैसे चले कि लीकेज कहां है? ये बड़ा सिस्टम है ना। अब सोचेंगे कि अगर इसमें लीक है, सुई नीचे जा रही है, हाँ नीचे तो जा रही है, लेकिन लीकेज है कहां, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, साबुन या शैम्पू, बढ़िया वाला शैम्पू नहीं, कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, एक गिलासी में लेंगे और उसमें थोड़ी से पानी डालेंगे और उसको ऐसे ऐसे घोल देंगे। जब घोलेंगे तो उसमें क्या होगा, बुलबुला निकलेगा ना। हम लोग तो ऐसे घोल रहे थे, बुलबुला बढ़िया से नहीं निकला था, पेन खोल करके ऐसे करके फूंक दिए, उसी में फूंक बुलबुला निकल जाता है। समझ रहे? कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो ऐसे उसमें से बुलबुला निकलेगा, जब मतलब कि उसको झाग बनाना है। और झाग बना के क्या करेंगे, कोई कपड़ा वगैरह लेंगे, कपड़ा का बढ़िया काम करता है, जानते क्या, सोखता मतलब समझ पा रहे होंगे, सीट कवर में जो होता है ना गद्दी टाइप का, वो वाला पॉइंट वही चाहिए, उसी से बढ़िया हो जाता है। बाकी अगर वो नहीं है तो नहीं, वही जरूरी, हाथवे से काम कर लेंगे लगा के, यार कपड़ा है कोई तो वही से लगा के काम कर लेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसे सुई को वहां रुका रहने देंगे, धीरे धीरे नीचे आ रही है देखते रहेंगे, और लीकेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे और जोड़ों पे ले जाके चेक करेंगे। भैया जोड़ों पे, जोड़ों का मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ों पे मतलब जहां जहां वेल्डिंग किए हैं अभी वहां तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, उसके अलावा और भी जहां कहीं भी जोड़ है वहां चेक करना। मतलब जोड़ों पे लीकेज होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों होता है यार कि कहां जहां जोड़ होता है वहीं लीकेज होता है? क्यों, वहीं पे लीकेज होगा ना, वहीं पे तो बार बार हम काटते हैं, जोड़ते हैं, काटते हैं, जोड़ते हैं, तो वहीं लीकेज होगा ना। बीच में लीकेज होने का, कंडेंसर ऊपर से नीचे तक सब ठीक ठाक है, बीच में लीकेज क्यों होगा भाई? उस पर कोई बल पड़ेगा, कोई दबाव पड़ेगा, कोई काटेगा उसको, कोई तोड़ेगा, उस पर कुछ गिर जाएगा, तब तो लीकेज होगा। नॉर्मली बीच में क्यों लीकेज होगा? लेकिन यहां पे देखिए सबसे ज्यादा लीकेज कहां होता है, जोड़ों पे। तो हम क्या करेंगे, साबुन या शैम्पू का झाग बनाते हैं, सभी जोड़ों पे बारी बारी से चेक करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि लीकेज कहां है। ऑपरेटर में कहीं और भी लीकेज होता है ना, कान ले जाके सुनेंगे ना वहां पे, तो पता चलेगा कि अच्छा लीकेज यहीं पे है, मतलब समझ रहे हैं। और कान से सुनाई देगा कि अगर ऑपरेटर में लीकेज है तो आप हाथ लगा करके ऐसे ऐसे टच करना पड़ता है। कभी कभी लीकेज अगर ज्यादा तेज होता है तो बुलबुला लगाएंगे उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि अच्छा यही लीकेज था। तो क्या करना होगा, हाथ वगैरह लगा करके भी, अगर तेज लीकेज है तो हाथ से ऊपर से पता चल जाएगा, अच्छा हवा यहां से निकल रही, नहीं देखते पंचर बनाने वाले जब हवा भर लेते हैं, अब बड़ा पंचर रहता था, हवा से टोते हैं, पकड़ते हैं, गोल में घुमा के देखते हैं, अच्छा ये लीकेज था। मतलब बड़ी काटी वाटी लगी हो, ज्यादा हवा निकल रहा हो तेजी से, तब ये पता चलता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें लीकेज चेक किया। अच्छा लीकेज कंफर्म हो गया तो क्या करेंगे, उसको फिर से पाइप को वहीं से काटेंगे जहां से हमने काटे थे, जहां लीकेज मिला, या कुल मिला के उस लीकेज को आपको वेल्डिंग करके सही करना है। और जब वो लीकेज सही हो जाए तो अब हमारी होगी अगली प्रक्रिया। अभी तक हमने क्या किया, फ्लेक्सिंग कर लिया, पाइपों के अंदर का कचरा बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने इसमें का लीकेज भी चेक कर लिया, कहीं लीक तो नहीं है। लीकेज पूरा सिस्टम का एक साथ हो जाता है चेक, कहीं भी लीकेज केवल जोड़ों पे मैक्सिमम होता है। दो जगह हमने पाइप को काटा, लीकेज प्रेशर भर के चेक कर लिया, जब हमें कंफर्म हो गया, देखिए लीकेज मिल गया तो क्या करेंगे, वेल्डिंग करके जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हवा को निकाल के या फिर से प्रेशर। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जब कभी भी फ्रिज की किसी भी पाइप को अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो कभी भी इसमें प्रेशर रहे और उस टाइम में हम वेल्डिंग करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रेशर रहने के टाइम वेल्डिंग कर देंगे तो क्या होगा, विस्फोट कर सकता है। एक बार हम लोगों ने ऐसा किया था, प्रेशर भरा था और गलती से एक लड़के ने यहाँ फिल्टर के पास ले जाके गर्म करने लगा, इतना तेज से विस्फोट किया, समझिए जैसे लगा कोई सिलेंडर फट गया। मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत तेज विस्फोट कर गया। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर यार प्रेशर भरे हुए हैं ना, अब प्रेशर भरा हुआ अगर आग से गर्म करेंगे, जैसे ही पाइप हल्की होगी वो प्रेशर एक साथ बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा पूरा विस्फोट करेगा, मतलब पूरा सिस्टम विस्फोट करेगा, आवाज करेगा, जैसे लगेगा कुछ हो गया। मतलब मान लीजिए कि नुकसान होने से हम लोग बच गए, वो अलग की बात है, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि कभी भी इसमें प्रेशर रहे तो आपको वेल्डिंग इस पे नहीं चलाना है। हल्का हल्का गर्म करने वाली जो बात है वो तो कर सकते हैं, लेकिन अधिक प्रेशर इसमें नहीं भरना है, ठीक है। अच्छा लीकेज हमारा क्लियर हो गया। जब हमारा लीकेज क्लियर हो गया तो अगली प्रक्रिया इसमें हमारी क्या है, वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब क्या होता है, सिस्टम के पाइपों के अंदर की नमी को बाहर निकालना। अब देखिए ये नमी को बाहर निकालना क्यों जरूरी है, अगर नमी को बाहर नहीं निकालेंगे तो सिस्टम चोक हो जाएगा। अब चोक क्या होता है, पिछली वीडियो में ही तो हमने समझा था कि किसी कारण अगर पूरे सिस्टम में कहीं पर गैस का बहाव रुक जाए उसे चोक कहते हैं, और अगर आपने इस नमी को बाहर नहीं निकाला तो सिस्टम चोक हो जाएगा। और नमी को बाहर निकालने का तरीका क्या है वही हम सीखने जा रहे हैं। देखिए नमी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी जगह
जहां कुछ नहीं है वहां हवा जरूर होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ई मार्कर है, मार्कर का अगर मान लीजिए कोई कैप है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का कैप है। अब देखिए इसके अंदर क्या लगता है आपको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना है, लेकिन इसके अंदर हवा तो है ना। तो उसी तरह से अगर इसकी पाइप को नॉर्मली यहां से हमने खोल दिया ये, और ये हैंडल को हमने ऑन कर दिया, मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर से प्रेशर था वो क्या होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा ना। तो क्या ये इतना प्रेशर निकल जाएगा कि ये सुई माइनस में चली जाएगी? नहीं ना। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इसके अंदर की हवा को बाहर निकालना। जैसे कोई रूम है, कोई कमरा है, कोई कमरा अगर पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाए ना, फिर भी वातावरण की हवा उसमें रहती है, रहेगी कि नहीं रहेगी? कोई भी कमरा हो, कोई भी जगह हो जहां कुछ नहीं होता, वहां हवा जरूर होती है, और उस हवा को भी हमें निकालना पड़ता है। और अगर उस हवा को हम नहीं निकालते हैं, वो हवा इस पाइप में पहले से है, और बाद में फ्रिज में इसमें ठंडी करने वाली गैस चार्ज कर देंगे। अब ठंडी वाली गैस गई, पहले वाली हवा को ठंडा कर देगी। अब पहले वाली हवा को इतना ठंडा कर देगी वो बर्फ बन जाएगी। वो सोचेगी ई कहाँ गया, वो बर्फ बन जाएगी। अब बर्फ बन जाएगी तो क्या होगा, पाइप में कहीं जाम कर देगी, और पाइप कहीं जाम हो गई तो गैस का बहाव रुक जाएगा। गैस का बहाव रुक गया तो फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। क्लियर? अच्छा, यहां पे हमें करना क्या है, इसको वैक्यूम करना, इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना है। निकालेंगे कैसे, देखिए प्रेशर चढ़ाने के लिए हमने जो सिस्टम लगाया था लगभग वही रहेगा। वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हमने पाइप को जोड़ा था, अब की बार हम जोड़ देंगे इसको सक्शन लाइन में। काहे कि भरना नहीं, निकालना है। बात समझ पा रहे हैं ना? इसमें प्रेशर भरना नहीं है, इसमें का भरा हुआ निकालना है। हम यहां से अगर हैंडल को खोल देंगे, ये जो सुई है नीचे तो जरूर आएगी, लेकिन जीरो पे आ जाएगी, खाली जीरो के बाद। ये प्रेशर गेज जब तक हम यूज कर रहे थे, अब हमें कौन सा गेज यहां लगाना है, कंपाउंड गेज। कौन सा लगाना है, कंपाउंड गेज। कौन सा गेज, कंपाउंड गेज। ये कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में क्या डिफरेंट होता है? कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जाती है, -10, -20, -30, यहां तक सुई इसमें जाती है। अब देखिए प्रेशर गेज के स्थान पे हम कंपाउंड गेज लगा लिए। वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से इस चार्जिंग पाइप को हम खोल करके इसको हम सक्शन लाइन में जोड़ देते हैं। कहां जोड़ेंगे, सक्शन लाइन में। क्यों सक्शन लाइन में जोड़ते हैं? क्योंकि अब हमको प्रेशर भरना नहीं, प्रेशर निकालना है। अब देखिए सक्शन लाइन में जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर है इसको हम ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे। हाई फ्रीजिया वाला बंद रहेगा। ये वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे, और जैसे ही इसको चालू करेंगे, जैसे ही इस कंप्रेसर को चालू करेंगे, ये क्या करेगा, सक्शन लाइन से हवा को अपना खींचेगा। ये सक्शन लाइन इसकी ना है, यह ना है जिसमें पाइप जोड़ दी गई, इस सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा। और सक्शन लाइन में हवा पाएगा कहां से, गेज का हैंडल वो चालू है, पाएगा कहां से, इन पाइपिया में से हो करके, इनसे हो करके, यहां से हो करके। अगर यहां से हवा भर सकता है तो यहां से निकालू सकता है, तो क्या करेगा, पाइपिया में से हवा को खींचेगा। और जब हवा को खींचेगा तो जो सुई देख रहे हैं ना, -10, -20, -30 इसमें ऑप्शन होगा, तो सुइया धीरे धीरे क्या करेगी, माइनस की तरफ आएगी ना। ये खींच रहा है ना, उसमें से हवा को बाहर निकाल रहा है ना, तो ये जो सुई है वो भी माइनस में आएगी, और ये सुई धीरे धीरे माइनस में आते आते -30 तक आ जाएगी। लास्ट इसका सिरा ही होगा -30। और जब -30 पे आ जाए ना, तो समझ जाइए कि अब इसके अंदर हवा बाहर की नहीं है। ये वैक्यूम हमें कितनी देर करनी चाहिए, कम से कम इसको 15 से 20 मिनट, 15 मिनट से ऊपर, ये फ्रिज की अभी बात हो रही है, कम से कम 15 मिनट तक लगातार वैक्यूम करिए, बढ़िया से ये वैक्यूम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी सुई -30 पे आ गई। अब देखिए -30 पे अगर इसकी सुई आ गई तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि हाँ इसका वैक्यूम हो चुका है। अब इसके अंदर बाहर की हवा नहीं है, ये क्लियर हुआ ना। अच्छा, जब इसके अंदर बाहर की हवा नहीं है और फिर भी अगर हमें डाउट लग रहा है कि मान लीजिए कि हम चेक करना चाहते हैं, एक बार चलिए हम एक बार चेक करना चाहते हैं ये वैक्यूम हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, ये सुई है कि ये माइनस में पहुंच चुकी नहीं। एक और तरीका है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए हमने -30 को पहुंचा लिया। चलिए ये हैंडल को हम ऑफ कर देते हैं, चलिए बंद कर देते हैं, हैंडल को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद पाइप को खोल लीजिए, सुई -30 पे रुकी रहनी चाहिए। इस अवस्था में भी अगर सुई धीरे धीरे प्लस पे जा रही है तो यहां भी हमें लीकेज का पता चल जाएगा, अच्छा कहीं से हवा आ रही है, तो धीरे धीरे ये प्लस में चली जाएगी। सोचिए अगर ये पाइप हमने खोल दिया और ये जो इसका हैंडल है इसको भी अगर हम ढीला कर दें तो क्या होगा, यहां से कुछ होगा। जैसे ये कंप्रेसर बंद है, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अगर इसको हैंडल को हम खोलते हैं तो क्या होगा आपके हिसाब से, इसमें हवा खींचेगा। क्यों, दो नदी है बराबर साइज की और एक में पूरा पानी भरा, एक ठे में खाली है। जहां से लीकेज पाएगा वहीं ढरक के ना पहले आएगा।
मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि बाहर वातावरण में हवा भरी हुई है, पाइप में अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर जैसे ही हैंडलवा खोलेंगे पाइपियम पहले हवा जाएगी, क्योंकि बाहर जितना दबाव है अंदर उतना ही दबाव जाएगा। यही ना होगा कि बाहर जितना दबाव है अंदर वही दबाव जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर हैंडल को आप खोल देते थे सुई फिर से 0 पे चली जाएगी और फिर से इसके अंदर हवा चली जाएगी, नमी चली जाएगी, तो फिर से हमें वैक्यूम करके निकालना पड़ेगा। तो वैक्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को खोल करके सक्शन लाइन में जोड़ देते हैं और अपने गेज के हैंडल को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। कंप्रेसर हमारा ऑफ रहेगा, मतलब बंद रहेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर चालू रहेगा। इसको जब हम चालू करेंगे सक्शन लाइन से हवा को खींच के डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक इस गेज की सुई -30 तक ना पहुंच जाए। और जब इस गेज की सुई -30 तक पहुंच जाएगी, गेज के हैंडल को सबसे पहले क्या करेंगे, बंद कर देंगे। गेज के हैंडल को सबसे पहले बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इस पाइप को यहां से हटा देंगे, और ये चार्जिंग पाइप हटा हमारी यहां पे है, सुई -30 में रुकी रहनी चाहिए। अगर ये सुई धीरे धीरे प्लस में जा रही है तो इसका मतलब है कि अभी भी सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, चाहे वो लीकेज इस नट के पास भी हो सकता है। ये भी ध्यान दीजिए, वो लीकेज इस नट के पास भी हो सकता है। अब देखिए यहां पे जब अब क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर की जरूरत खत्म है, यहां से अब इस कंप्रेसर को हटा देते हैं। अब हमारा ये वैक्यूम हो चुका है, इसके अंदर की नमी बाहर निकल चुकी है। यहां पर देखिए ये चार्जिंग पाइप है, अब हम थोड़ी सी चार्जिंग पाइप के लिए जगह मिल गई ना, इसलिए थोड़ी सी बड़ा बना देते हैं। ये हमारी चार्जिंग पाइप है, सुई -30 पे रुकी हुई है। अगली प्रक्रिया हमारी क्या है, अब हम इसमें करेंगे गैस चार्ज। हमने क्या क्या कर लिया, इसके अंदर से कचरा साफ कर दिया, अब तो इसका डाउट है नहीं। अच्छा, लीकेज भी चेक कर लिया, कहीं लीकेज भी नहीं है। अच्छा, नमी को बाहर भी निकाल लिया कि चोक भी नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें गैस चार्ज करना, और गैस चार्ज करने के बाद अगली प्रक्रिया हमारी है पिंच करना, उसको समझाते हैं। और यहां से हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहां पे हम सिलेंडर का चित्र बनाएंगे यहां पे, ठीक है, तो इसलिए यहां से हम इसको मिटा देते हैं। लिखा हुआ गैस चार्ज करना हमारी चौथी प्रक्रिया है। गैस चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेफ्रिजरेंट सिलेंडर लेंगे। ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर आई देख रहे हैं, है वाला, ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर R134 है ना, ये वाला सिलेंडर लेंगे और ऐसे इसको पकड़ लगाना है उल्टा करके। उल्टा हम क्यों लगाते हैं जानते हैं, उल्टा हमेशा इसको लगाया जाता है। उल्टा लगाने का कारण क्या है, हम इसको ये मानते हैं ना कि जो हमारी फ्रियान गैस होती है, जो इसके अंदर गैस R134, ये जो गैस होती है ये भारी होती है वातावरण की अपेक्षा। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ऐसे उल्टा करेंगे, लिक्विड के रूप में अंदर होती है ना, तो ये बढ़िया वाली गैस अंदर रहेगी, नीचे रहेगी, और जो हवा होगा इसमें मिली होगी बाहर की नमी वगैरह वो सब ऊपर आ रहेगी। तो जब हम यहां से ढीला करेंगे तो पहले बढ़िया वाली गैस निकल के जाएगी ना, इसलिए हम इसको उल्टा करते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, गैस। इस पे भी लिखा होता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट मतलब होता है गैस। और देखिए इसके सिलेंडर के ऊपर एक वाल्व लगेगा, सिलेंडर वाल्व के नाम से हम उसको जानते हैं। एक वाल्व लगेगा जिसका नाम होगा सिलेंडर वाल्व। देखिए सिलेंडर वाल्व पे यहाँ पे हैंडल भी लगा होगा, यही हैंडल से हम खोलेंगे बंद करेंगे। इसी हैंडल से क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे बंद करेंगे ऐसे। अब देखिए हमें क्या करना होगा, एक रेफ्रिजरेंट सिलेंडर लेना है, ये सुई -30 में है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको ले जा करके इसी रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देंगे। हाई जो हाई इतना पार्ट लगा है सिलेंडर में, देखिए इसके ऊपर वाल्व नहीं लगा ना, ये ऊपर एक वाल्व लगेगा। तो ये वाल्व इसमें लगा दिया हमने, इसका नाम क्या है, सिलेंडर वाल्व। क्या नाम है, सिलेंडर वाल्व। यानी आप इसको अगर खरीदने जा रहे हैं तो सिलेंडर वाल्व कह के मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये सिलेंडर वाल्व हो गया। इसको हमें क्या करना है अब देखिए यहां पे सुई -30 में रुकी हुई है। पूरे सिस्टम का हम वैक्यूम कर चुके हैं, लेकिन एक चीज का बाकी रह गया है। जो पाइप है यहां से लेकर के यहां तक, एक ये जो चार्जिंग पाइप है यहां से एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, एक मिनट, तो ये जो पाइप है यहां से एक पाइप से लेकर दूसरे पाइप तक, यहां तक, तो यहां तक क्या है कि बाहर की हवा आ गई है। जैसे पूरा सिस्टम का तो हमने वैक्यूम किया, यहां तक गैस को खिंचवा लिया, इस हैंडल को हमने बंद कर दिया, इधर तो हवा अब नहीं जाएगी। लेकिन हाई पाइपिया तो खुली थी ना, इसको तो हम बाद में लगाने जा रहे हैं ना। अब इस वाली पाइप में बाहर की हवा है, तो हमें क्या करना होगा, इसका भी वैक्यूम करना होगा, नहीं तो इतना हवैया जाएगी और जा करके क्या करेगी, जाम कर देगी। इतना हवा जाएगी और जाके क्या करेगी, पाइप को कहीं जाम कर देगी, जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा और हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। तो इसका भी वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैक्यूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले गैस यहीं से खोलेंगे थोड़ी सी। जब हम यहाँ से गैस को ढीला करेंगे ना, मतलब समझ गए, यहाँ से जैसे ही हम गैस को खोलेंगे तो गैस निकल के इसमें से जाएगी पाइप में, और जो हमारी बढ़िया वाली गैस है वो क्या करेगी, उसको धकेलेगी। जो पहले से इसमें हवा है उसको धक्का देके आगे करेगी, अच्छा चलो आगे चलो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब हवा रहेगी वो आगे जाएगी, आगे जाएगी तो हम क्या करेंगे, धीरे से यहीं से बैठे रहेंगे और नटा है, जो नट लगा है ना, ये चूड़ीदार नट, इस नट को पकड़ के ढीला करेंगे। और जब नट को ढीला करेंगे तो क्या करेगी, पहले ये हवा निकलेगी,
हवा निकलेगी, और जब हवा निकल जाएगी तो फिर हमारी फ्रियान गैस और निकलना स्टार्ट होगी। इसमें थोड़ी सी गैस भी हमारी नुकसान होगी। जब इसमें से हवा निकल जाए और फ्रियान गैस निकलना स्टार्ट हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, नहीं निकलने देंगे। मतलब समझ गए ना कि सबसे पहले यहां से गैस को थोड़ा सा ढीला करेंगे, इससे गैस निकल के पाइप में जाएगी, इस नट से थोड़ा सा ढीला करेंगे जब, तो पहले हवा निकलेगी और फ्रियान गैस फिर हमारा निकलना शुरू होगी। आप सोचेंगे फ्रियान गैस वो निकल रही, कैसे पता चलेगा? पहली बात तो बहुत ठंडी होगी, दूसरी बात है कि जब वो निकलेगी तो व्हाइट कलर का, उसका कलर कोड है ना सफेद, तो व्हाइट कलर की निकलेगी, दिखेगा कि ये दूध की तरह निकल रहा है, व्हाइट कलर का निकल रहा है। तो जब व्हाइट कलर का निकलने लगे तो समझिए बस हवा निकल गई है, लाइट इसको हम बंद कर देंगे, हो गया काम। यहां तक इसका भी वैक्यूम हो गया। अब हमें इसमें गैस चार्ज करना है। गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब फ्रिज का कंप्रेसर को अब हम चालू करेंगे। देखिए फ्रिज का कंप्रेसर कब चल रहा था, खाली फ्लैक्सिंग करते समय, मतलब कचरा साफ करते समय, उसके बाद अब गैस चार्ज करते समय चढ़ा है। प्रेशर चढ़ाना या वैक्यूम करना दोनों समय में ये कंप्रेसर बंद था, अब ये चल रहा है। अब इसको हम कंप्रेसर को क्या करेंगे, चालू करेंगे, मतलब ऑन करेंगे। अब कंप्रेसर को ऑन करेंगे, गेज का ये हैंडल है ना, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको भी चाहे तो हम ऑन कर देते हैं। इसको भी हमने ऑन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर वाल्व है, ये सिलेंडर वाल्व है, देखिए जब इसको आप ऑन करेंगे ना तो पाइप में की जो गैस बची होगी पहले निकल के चली जाएगी। जब जाएगी तो सुई धीरे धीरे प्लस में जाएगी, आपको दिखेगा कि प्लस में गई, अब फिर जब चली जाएगी तो फिर धीरे धीरे माइनस में आ जाएगी। अब देखिए जब इस गेज के हैंडल को फिर हम क्या करेंगे, ऐसे धीरे धीरे खोलेंगे 1 या 2 सेकंड के लिए। पूरा नहीं खोल देना कि इसकी सुई पहुंच के 150 पहुंच जाए, नहीं, इसकी सुई 15 या 20 तक पहुंचे, इतना खोलना है। जब आप यहां से हवा को खोलेंगे ना तो सुइया ऊपर बढ़ेगी, और जितना तेज खोलेंगे उतना तेज ऊपर जाएगी, कहीं कंप्रेसर उसको खींच नहीं पाएगा ना, पूरे को थोड़ा थोड़ा करके खींचता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे 1-2 सेकंड के लिए, फिर बंद कर देंगे। बंद करेंगे फिर इसको चलने देंगे 1 मिनट, खाली 1-1.5 मिनट इसको चलने देंगे। ठीक है, 1-1.5 मिनट चलने देंगे तो देखेंगे कि ये जो रन कर रहा है ना, ये जो सुई है, रनिंग के टाइम में इसका सुई अब तक -30 पे था, देखेंगे कि अब कम से कम 0 पे आ गया होगा एक ही बार में, कम से कम अब 0 पे आ गया। अच्छा, इसकी सुई 0 पे आ गई, मतलब जितना बाहर के वातावरण की हवा नॉर्मली रह जाती है उतना गैस तो इसमें चली ही गई एक बार में। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसको फिर से हम 1 या 2 सेकंड के लिए खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। 1 या 2 सेकंड के लिए जब दूसरी बार खोलते हैं, फिर देखेंगे इसकी सुई जैसे ही खोलेंगे सुई इसकी 20 तक पहुंचेगी, बढ़ेगी। लेकिन जब फिर रनिंग करते समय 1-2 मिनट के बाद देखेंगे जब ये गैस पूरा फेंक लेगा, पूरा रनिंग कर लेता है ना, तो फिर से सुई धीरे धीरे नीचे आएगी, और नीचे का मतलब माइनस में अब नहीं आएगी, अब रह जाएगी 5 पे, मान लीजिए कि 10 पे नहीं 5 पे पहुंच गए। तो 5 का मतलब क्या हुआ, इसमें 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है, तो 5 पाउंड का मतलब 50 ग्राम, यानी अगर इसको 0 से लेके 5 तक इसकी सुई पहुंची तो समझिए 50 ग्राम गैस चार्ज हुई। और फ्रिज में लीटर के हिसाब से गैस चार्ज किया जाता है, जितने लीटर की फ्रिज होती है लगभग उसका आधा ग्राम, जितने लीटर की फ्रिज होती है लगभग उसका आधा ग्राम। जैसे 80 लीटर की फ्रिज है तो 180 लीटर की फ्रिज है तो 70 से 80 ग्राम उसमें हम गैस चार्ज करते हैं, या 65, 60, 70 ऐसे करके गैस चार्ज करते हैं। इसको 1-2 बार फिर से 1-2 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। 3 बार करेंगे फ्रिज के लिए, और 3 बार में देखेंगे कि 3 बार करने के बाद 5 मिनट चलने देंगे। उसके बाद इवापोरेटर को टच करेंगे, देखेंगे बढ़िया कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कूलिंग आ रही है तो छोड़ देंगे, अगर कूलिंग आपको कम लगता है तो थोड़ी सी गैस एक बार और खोलेंगे। 4 बार में 100% डन, मामला खत्म। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब इस प्रकार से इसमें गैस चार्ज हो जाएगी। और ये रनिंग के टाइम में अगर ये जो सुई है, ये सुई है, देखिए इसमें 10, 20, 30 लिखा होता है ऐसे, 10, 20, 30। अगर इसकी सुई 10 पे पहुंच गई तो क्या समझेंगे कि इसके अंदर 100 ग्राम गैस चार्ज हो गई। रनिंग के टाइम में, रन कर रहा है उस समय, अगर इसको हम ऐसे चालू कर रहे हैं रनिंग के टाइम में, अगर हम इसको चला रहे हैं तो अगर देखेंगे सुई 10 पे पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 100 ग्राम गैस चार्ज हो गई है। और 100 ग्राम गैस ज्यादा होती है ना, एक हमने बताया कि 180 लीटर की फ्रिज है, और 200 लीटर की फ्रिज है तो 100 ग्राम गैस चार्ज करिए, ठीक है चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सुई अगर 10 पे पहुंची तो समझिए कि इसके अंदर कितना, मतलब 100 ग्राम गैस चार्ज हो गई, ये 200 लीटर का काम कर जाएगा। अब देखिए इसके अंदर गैस चार्ज हो गई। अच्छा, गैस चार्ज हो गई, फ्रिज इतने में अब क्या करेगी, ठंडा करने लगेगी। अब जब फ्रिज ठंडा करने लगी, अब हमको क्या करना होगा, अब हम यहां से देखिए एक तो एकदम बढ़िया सुविधा ये आ गई है कि NRB वाल्व लग गया। अब यहां पिंच करने का झंझट खत्म है। पिचिंग प्लायर हमने आपको टूल्स में बताया था कि ऐसे पाइप को पिंच करते तो एक जगह दबाते, फिर पिंच करते 2 जगह दबाते, फिर पिंच करते 3 जगह दबाते, मतलब इसलिए दबाते ताकि ये गैस ना बाहर निकल जाए, क्योंकि यहाँ सर्विस वाल्व लगा होता है। लेकिन यहाँ नॉर्मली NRB वाल्व लगा है, तो हम क्या करेंगे, पाइप को आसानी से खोल लेंगे। खोलने के बाद NRB वाल्व के अंदर जो छुच्छी वाला पिन होता है ना, उसको बढ़िया से तनी टाइट कर देंगे कि अगर लीकेज उकेज हो रहा हो तो ना हो, तो उसको हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद इसी के ऊपर कहते कवर आता है, कैप आता है,
उस कैप को लगा करके उसमें टाइट कर देंगे, बस हो गया काम खत्म, छोड़ दीजिए फ्रिज को। अब हो गया काम फ्रिज का, ठंडा करने लगी। तो ये पांचवी प्रक्रिया जो हमारी पिंच करने वाली है उसमें कुछ भी नहीं है। अब तो एनआरवी वाल्व आया, पिचिंग प्लायर का जमाना खत्म कर दिया, और पिचिंग प्लायर का यूज आज के टाइम में कोई भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि नहीं कहीं मिल जाए तो क्या करेंगे, कोई नहीं करता। और अगर मिल भी जाता है तो हमने पिचिंग प्लायर टूल्स में आपको दिखाया था, पिंच करके भी दिखाया था कि किस प्रकार से हम पिंच करते हैं, तो उसी प्रकार से पिंच कर लेंगे और बढ़िया से वो काम करेगा। इस प्रकार से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। फ्रिज में गैस चार्जिंग का हम नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकली दिखाएंगे, आपको ये करके दिखाएंगे कि फ्रिज हम कैसे कैसे गैस चार्ज करते हैं, कैसे वेल्डिंग करते हैं, कैसे फिल्टर को चेंज करते हैं, कैसे गैस चार्ज करते हैं, कितना पता चला कि गैस चार्ज हुआ। ये सारा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9511141990 पे संपर्क करिए। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल EMI टेक्निकल ब्लॉग नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।